वेलकम बैक टू गौर से सीखो। आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट चीजों से, जैसे मेटल से, मेटल की ऑक्साइड से, हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल से, कार्बोनेट मेटल से। इस तरीके से हम इनकी प्रॉपर्टीज और एक दूसरे से एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। सो पहला जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो है कि एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब देखो, एसिड और बेस हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में देखें कि एसिड को भी पढ़ते हैं और बेस को पढ़ते हैं और दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं हम किसी मेटल से। ये मेटल कौन सा हो सकता है? मेटल्स आपको पता है, हो सकता है आयरन, जिंक, कॉपर, ठीक है, ये सब। सो पहले एक एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या किया, ये एक्टिविटी हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए थे, ठीक है। तो हमने क्या लिया, जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर, और उसके ऊपर धीरे धीरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, इसके ऊपर डाल दिया। अब हम धीरे टाइम के साथ क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर बबल्स फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ से ये टेस्ट ट्यूब को बंद कर रखा है और एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इसको हम पास करेंगे सोप सोल्यूशन में। सो हम देखेंगे यहाँ पे जो बबल्स हैं, ये ऑफ कोर्स गैस बन रही है तभी बबल्स हैं। ये गैस यहाँ से गई, नीचे गई और सोप बबल से जब बाहर आई और हमने एक बर्निंग फ्लेम इसके पास लाई तो पॉप साउंड। सो क्या निकला, इसका मतलब ये है कि जब जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एक तरीके से डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन गैस को। इसने अपना सॉल्ट बनाया जिंक सल्फेट और जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हुई। तो ये तो हो गया एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से जितना जो भी एसिड आप लेंगे, H2SO4 हो गया आपका, कौन कौन से एसिड हो सकते हैं, H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, एसिडिक एसिड हो सकता है, CH3COOH इसका फॉर्मूला है। तो कोई भी इनमें से आप लेंगे तो ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये तो हो गई मेटल। तो हम इसको जनरल फॉर्मूले में क्या लिखेंगे कि जब भी मेटल है वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम्स को एसिड से, ताकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाए और एक सॉल्ट बन जाए जिसे हम बोलेंगे मेटल सॉल्ट, ठीक है। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करा उसने अपना एक सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, ठीक। अब हम यही सेम रिएक्शन जिंक लेकर उसके ऊपर डाल देते हैं। अब हम बेस, बेस क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड, सिंपली हमें मिल जाता है इजीली। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बेस इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हमने जिंक के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाली और उसको थोड़ा सा हीट अप किया, उन कंटेंट्स को वार्म करेंगे, क्योंकि जो बेसिस होते हैं उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने एसिड होते हैं, तो हल्का सा उसको हमने हीट करा। तो हम फिर वही चीजें देखेंगे कि जब हमने देखा तो बबल्स बनेंगी, बबल्स बनेंगी, फिर उसको हमने जो है सोप सोल्यूशन से पास किया, ठीक है, सोप सोल्यूशन से पास किया और उसमें एक जो है बर्निंग वही लेकर आए फ्लेम पास। तो कैसी साउंड आएगी, पॉपिंग साउंड आई, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ हो रही है। और जो मेटल हैं वो भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन ये सॉल्ट डिफरेंट हो गया क्योंकि वहां पर वो हमने सल्फेट था उसका, इसलिए हमारे पास जिंक सल्फेट बना था। लेकिन यहाँ क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल में सिर्फ हाइड्रोजन जा रही है, बाकी तो बच ही रहा है, इसलिए ये बनता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। सो सेम ही इसकी कोई लिखी जा सकती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी कि जब हम किसी बेस को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है, लिबरेट हो जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका इन दोनों रिएक्शन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सारे मेटल जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म करें, ठीक है। हाइड्रोजन फॉर्म होती है लेकिन हर मेटल के साथ नहीं, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, जिसे आप आगे रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ेंगे कि कितना रिएक्टिव है मेटल और कितना हाइड्रोजन को फ्री कर पाता है एसिड में से, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। यहाँ आप सिर्फ इनकी रिएक्शन एसिड से पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनेट्स या मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, इन ये बेस के साथ नहीं रिएक्ट करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक इन नेचर है, जिसको अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे। सो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिड्स के साथ है। अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट का मतलब है जिस चीज के अंदर बेसिकली कार्बन आ गया, ठीक है। तो सपोज करो कोई मेटल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है वो कार्बोनेट CO3 इसके साथ जो है रिएक्ट करा,
ठीक है, सोडियम विद कार्बोनेट, ये कार्बोनेट का आयन है, तो ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम जो है उसकी वैलेंसी आएगी, कंसेप्ट वो होता है, वैलेंसी आपने पढ़ा होगा 9th में, उसकी वैलेंसी क्या है 1। और कार्बोनेट जो आयन है इसकी वैलेंसी है 2। तो जब दो सोडियम मिलेंगे कार्बोनेट के साथ Na2CO3, तो ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब अगर मैं CO3 में एक हाइड्रोजन ऐड कर दूं सोडियम की जगह, तो NaHCO3, तो इसमें ये 1 +1, ये +1 और ये -2 था, तो +2 -2, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो जब सिर्फ कार्बोनेट है, CO3 है, तो वो उसको हम मेटल कार्बोनेट बोलेंगे। जब हाइड्रोजन बीच में आ गया तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है, हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एसिड से, उसके लिए हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे पहले। ठीक है, एक को ए कर दिया और एक को बी कर दिया। अब ए टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, ठीक है, उसमें तो ए डाल दिया, और दूसरे वाले में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये फर्क है ना, Na2CO3 एंड NaCO3, दोनों में अलग अलग ये डाला और दोनों के अंदर एक ही चीज डाली, 2 ml डाइल्यूट HCl डाल दिया। थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे, फिर से वही चीज होगी कि इसके अंदर बबल फॉर्मेशन होगी, और ये बबल फॉर्मेशन जो है ये इस बार डिफरेंट गैस की होगी। वो कैसे चेक होगा, आप इसको चाहे पास करके डिलीवरी ट्यूब में सोप सोल्यूशन से करके देखो, कोई पॉपिंग साउंड नहीं आएगी। लेकिन ये क्यों है, क्योंकि इस कंपाउंड को आप देखें तो इसके अंदर क्या था, Na2CO3। तो एविडेंट है कि कुछ ना कुछ गैस तो इससे बनेगी, और वो कॉमन गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जब आप लाइम वाटर लेते हैं, लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की हो जाता है, क्योंकि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो व्हाइट कलर का है। ठीक है, ठीक, ये मिल्की हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे तो व्हाइट कलर भी चला जाता है। ठीक है, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसमें पूछा है, वी विल ऑब्जर्व कि गैस प्रोड्यूस होगी जो लाइम वाटर में जाकर उसको मिल्की कर देगी। अब रिएक्शन हुई क्या, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट लिया हमने, HCl से रिएक्ट कराया, सॉल्ट बन गया, वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से जब हमने बाइकार्बोनेट लिया, ठीक है, उसके अंदर HCl डाला, फिर उसके अंदर सॉल्ट बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कॉमन क्या है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है। दोनों चीजों में यही होगा क्योंकि दोनों के पास कार्बोनेट है। ठीक है, और क्योंकि हम एसिड से हाइड्रोजन दे रहे हैं, ठीक, तो उसका वाटर भी बन रहा है। और जब हमने इसको लाइम वाटर के पास करा, ये वो इक्वेशन आ गई कि लाइम वाटर क्या था हमारा, स्लेट लाइम, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करी और व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, इस जनरल फॉर्मूला को हम लिखते हैं कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक ही टाइप की इस जो प्रोडक्ट्स हैं वो यही आएंगे, सॉल्ट आ जाएगा उस पर्टिकुलर मेटेरियल का, ठीक, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर भी फॉर्म होगा। अब देखो ये बताया है क्या हुआ, जब मैंने आपसे कहा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पास करते हैं तो व्हाइट कलर चला जाता है, क्यों, जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे ना, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, पानी तो है ही उसके अंदर, वो और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड और ये मिलके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। अगेन दिस H इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। NaHCO3 को भी सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हो, दे आर दी सेम थिंग, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द टू। ये दोनों ही एक ही चीज के नाम है। इसी तरीके से ये कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और जो हमारा लाइमस्टोन है, चौक है, मार्बल है, ये तीनों ही इस कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो मेटल जो कार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वो जब रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो सॉल्ट वगैरह देंगे। दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन विद बेस, बेस के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक, मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। अब दोनों को ही मिला दो, एसिड और बेस को, तब क्या होगा, अभी तक तो आपने मेटल के अंदर डाला अभी एसिड, फिर अलग से मेटल के अंदर बेस डाला, अब हम इन दोनों की रिएक्शन करा के देखते हैं। ठीक, अब हम वही अपने कॉमन वाले ले लेंगे, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, इसमें और एक HCl लेंगे। अब कैसे पता लगेगा बेस है, क्या करेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने
NaOH डाल दिया। ठीक, अब इसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन डाला था ना हमने, इंडिकेटर है, क्या करता है, पर्पल पिंक कलर देता है। तो जो हम इसको लेंगे और फिनोल्फथलीन इसमें ऐड करेंगे तो ये जो बेस है इसका कलर जो है थोड़ा सा पर्पल पिंक सा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर सा पर्पल पिंक कलर होगा। अब कहते हैं कि जी फिर से इसके इसी बेस के अंदर हम दोबारा से थोड़ा सा एसिड डालते हैं। अब हम इसमें HCl डालेंगे धीरे धीरे, तो फिर क्या होगा, जो कलर आया था वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हुई जिससे बेस का इफेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि अगर सिर्फ बेस होता तो वो फिनोल्फथलीन के साथ, ठीक है, क्या देता, पिंक कलर देता रहता। लेकिन अब जब मैंने बेस के अंदर एसिड डाला तो कलर डिसअपियर हो गया, है ना। लेकिन अब फिर से मुझे लगा कि यार मैं देखूं अगर ये डिसअपियर हुआ तो क्या आ सकता है अगर मैं और थोड़ा बेस डाल दूं और इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूं। मैंने और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और क्या ऑब्जर्व करा, कलर फिर से पिंक हो गया। सो कंक्लूजन क्या है इस सब एक्टिविटी से, इससे हमने ये कंक्लूड किया कि जो इफेक्ट है बेस का फिनोल्फथलीन के साथ कलर देने का, वो नलीफाई हो गया एसिड से। नलीफाई का मतलब है न्यू जीरो हो जाना। मैं बी बेस डालूं, बहुत सुंदर सा एक पिंक कलर आ रहा है, लेकिन जब मैं उसके ऊपर एसिड डालूं तो ये जो पिंक कलर है ये पिंक कलर भी डिसअपियर हो गया। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली ये रिएक्शन वाइस वर्सा भी होती है। वाइस वर्सा का मतलब ये है, मैंने बेस के अंदर एसिड डाला इज इक्वल टू एसिड के अंदर बेस डाल दिया। दोनों केसेस में एक ही टाइप की रिएक्शन होगी, और वो ये है कि जब एसिड और बेस या बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनाएंगे और पानी रिलीज होगा। तो हमेशा याद रखें, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस ऑलवेज गिव्स राइज टू अ सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल क्या होता है, ना लेफ्ट का ना राइट का, सेंटर में, ठीक है, ये न्यूट्रल है। तो जब भी हम एसिड और बेस को मिलाएंगे, ना वो एसिडिक रहेगा सोल्यूशन ना बेसिक रहेगा। क्यों, क्योंकि वो तो एक सॉल्ट बना चुका है। दिस रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस to give salt and water is known as a neutralization reaction. जनरली हम इसको लिखते हैं बेस में एसिड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट टाइप के केमिकल्स के साथ रिएक्शन होती है, वो है मेटालिक ऑक्साइड्स। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन विद एसिड एंड मेटालिक ऑक्सीजन की रिएक्शन विद बेस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन रिएक्शंस के बेसिस पे हम इनका नेचर बताते हैं कि हमारी जो मेटालिक ऑक्साइड है वो किस टाइप की है। कैसे समझते हैं, कॉपर ऑक्साइड लेना है, रिएक्शंस याद होंगी, कॉपर को हीट किया ऑक्सीजन में, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने, और इसने कॉपर ऑक्साइड फॉर्म किया। ठीक है, ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड, उसी को बीकर में लिया और उसमें डाइल्यूट HCl डाला स्लोली स्लोली। हमेशा एसिड्स को स्लोली और स्टर करते हुए डालना है, और कभी भी एसिड में कुछ नहीं डालना है, आपने हमेशा किसी चीज में एसिड को डालना है। ठीक है, और फिर हमने इसका जो सोल्यूशन का जो कलर है उसको ऑब्जर्व करना है, उसके सोल्यूशन के कलर को ऑब्जर्व करना है। क्या होगा कॉपर ऑक्साइड के कलर का, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो कॉपर ऑक्साइड है ये तो क्या है, ब्लैक है। अब हमने इसके ऊपर डाल दिया HCl, तो हम ये देखेंगे कि जो सोल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, कॉपर ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करा, उसने जाकर हाइड्रोजन लिबरेट कर दिया क्योंकि वो रिएक्टिव है, और क्लोराइड के साथ एक सॉल्ट बना लिया CuCl2, और वो जो है वो इसमें हाइड्रोजन में कंबाइन करके वाटर बना लेगा। ठीक, बैलेंस कर लेते हैं, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। सो क्या हुआ है, we notice कि solution of the color becomes blue green because of formation of copper chloride salt, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड तो डिजोल्व हो गया उसमें, और ब्लू ग्रीन जो सोल्यूशन बना वो उसकी किसकी वजह से, कॉपर क्लोराइड की वजह से। तो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर बनाएगी। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ क्या दे रही है, सॉल्ट और पानी दे रही है। और कैसा ये रिएक्शन है, ये ऐसे ही है जैसे बेस करता है। जब हमने एसिड में बेस और एसिड की रिएक्शन करी तो रिजल्ट क्या आया, सॉल्ट एंड वाटर आया था। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमने एक मेटल ऑक्साइड ली और उसको एसिड से रिएक्ट कर दिया, क्या रिएक्शन आया,
सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, दिस इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंड दीज टू आर इक्वल। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं बेस और एसिड को कर रही हूं तो मैं इसको इक्वल टू लिख सकती हूँ ना, एक तरीके से मेटल ऑक्साइड। और मैथमेटिकली समझो इसको कि इसको भी लिख सकती हूँ, एसिड और एसिड भी सेम हो गए दोनों साइड में, काट दो। इक्वेशन के दोनों साइड में जब सेम होता है तो काट दो। तो हम ये देखते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है, जो हमारी मेटल ऑक्साइड थी, उसका बेसिक नेचर क्या है? वो बेस है। सो केमिकली वी कैन से दैट जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल्स क्या हो गए? जैसे हमारा कार्बन है, दिस इज अ नॉन मेटल, है ना। मैग्नीशियम, सोडियम, ये तो मेटल थे। अब आगे हम सपोज कर कार्बन, अब हमने ले ली कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड होगी, नॉन मेटल के साथ उसकी ऑक्साइड। अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ, लेट्स सी क्या होता है। ये भी एक सिमिलर रिएक्शन है। क्या होगा जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बेस डाला, से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा? कार्बन जो है उसकी इसके साथ कंपाउंड बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। यही वो लाइम वाटर वाली स्लेट लाइम है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो लाइम वाटर मिल्की हुआ था, तो यही सॉल्ट बना। और क्या निकला? पानी निकला, ठीक है। सेम बात होगी, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। इधर हमने जो बेस लिया ये तो कंफर्म है, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। इसका मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है? एसिडिक है। सो इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज अ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ठीक, वेयर एज अ नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। अब आप इसको याद रखेंगे, मॉब, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक, MOB, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, ये तो हो गई इनकी रिएक्शंस। लेकिन समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो चलो हमने लिख लिया, ये रिएक्शन हमारे सामने हुई, बट ऐसा क्या है कॉमन सब एसिड्स और बेसिस में? ये ऐसी रिएक्शन दिखाते हैं कि इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि बार बार सॉल्ट और वाटर बना रही हैं, या सॉल्ट वाटर और गैस रिलीज कर रही है, या सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना इनके बीच में कॉमन, जिसकी वजह से रिएक्शंस आ रही हैं। सो व्हाट लीड्स टू सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज? ज्यादातर एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस कर रहे हैं लिबरेट, है ना। तो इसका मतलब जब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं और वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो हाइड्रोजन का सोर्स है ना, जो एसिड्स में है। अब देखते हैं कि ये जितने भी कंपाउंड्स होंगे जिनमें हाइड्रोजन होगा, क्या वो एसिडिक हैं? एक्टिविटी से समझते हैं इसको। देखो क्या करना है, हमने हमने कुछ चीजें लेनी है और उनके सोल्यूशन बनाने हैं। सिंपल ग्लूकोज, चीनी का घोल बना लिया, ठीक है। एल्कोहल, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने बेसिकली दो तो एसिड ले लिए, ठीक। इनके अंदर तो हमें कंफर्म है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, या ग्लूकोज और अल्कोहल हमने दो और प्रोडक्ट्स लिए फॉर कंट्रोल कंपेयर करने के लिए। अब हमने इनके सबके जो है सोल्यूशन बनाने हैं। अब फिर से हमने एक बीकर लेना है, उसके अंदर ये जो बीकर है आपका, इसके अंदर एक कॉर्क लगानी है और उसके अंदर दो नेल्स लगानी है, बेसिकली इसको करंट पास करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मेटालिक है और हमने इसको जब बैटरी से अटैच करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो हम ये देखेंगे कि इसमें बल्ब लगा देंगे। अगर तो करंट फ्लो किया, इस पानी के अंदर यहां से यहां तक करंट गया, तो इसका मतलब ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में करंट फ्लो नहीं करता तो क्या होता है? सो हमने ये पूरा सेटअप करने के बाद जब हम एक एक का सोल्यूशन लेंगे और उसको डालते जाएंगे, ठीक है, ग्लूकोज के साथ, अल्कोहल के साथ वगैरह, हम ये देखेंगे कि जब सिर्फ एसिड था अंदर, तो इसमें क्या होगा? द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग ओनली इन द केस ऑफ एसिड्स। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में ये नहीं होगा, ठीक। ग्लोइंग ऑफ बल्ब का क्या मतलब है? कि फ्लो हुआ इलेक्ट्रिक करंट का सोल्यूशन में से, है ना। क्योंकि जब आयंस होंगे, क्या जब पानी जो जब भी हम कोई वो लेते हैं लिक्विड, ठीक है, इसके अंदर छोटे 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 आयंस होते हैं, और यहाँ पे वो दो नेल्स हैं आपकी, ठीक। और ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। तो जब ये आयनिक फॉर्म में होगा तो ही तो ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल या यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, ताकि आपका करंट जो है वो फ्लो करे।
अगर ये आयंस नहीं है तो यहां से यहां फ्लो करने के लिए अगर ये आयंस ही नहीं है तो ये फ्लो नहीं होगा। और यही चीज होती है एसिड्स के साथ। एसिड्स के अंदर जब आयंस होते हैं तो ही करंट का फ्लो होता है। सो इसका मतलब एसिड जो हैं उनके अंदर हाइड्रोजन के आयंस हैं, ठीक। और वो स्प्लिट हो जाते हैं कैटायंस और एनायंस में। जैसे HCl है वो H और HCl में हो जाएगा, HNO3 है वो NO3 और हाइड्रोजन में हो जाएगा। इसी तरह से सल्फ्यूर सब में वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और उसी की वजह से उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज आती हैं। अब बुक में है कि आप ये देखो कि क्या एल्कलाइज जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थी, एक और ये क्या ये बनाती हैं ऐसी एक्टिविटी, अगर इनके साथ करी जाए तो होगा। यस, एल्कलाई जो है ये भी कंडक्ट करेंगी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी आयंस बनाती हैं, लेकिन ये आयंस डिफरेंट बनाएंगे। कैसे? जैसे सपोज करो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्प्लिट करके क्या बनाएगा, सोडियम के आयंस बनाएगा और हाइड्रोक्सिल आयंस बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम के आयंस बनाएगा और हाइड्रोक्सिल के बनाएगा। पर ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि ये आयन फॉर्म में डिसोसिएट होंगी, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि व्हाट आर एल्कलाई। सो एल्कलाइज आर बेसिकली दोज मेटल्स जो पानी में डिसॉल्व होकर बेस बनाते हैं। और इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक। मूविंग ऑन फर्दर, अब है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंटली ये क्या जानना चाह रहे हैं कि एसिड और बेस को अगर हमने पानी में, हम कह रहे हैं हमने उसको वाटर में जब डिसॉल्व करा तो वो आयंस में स्प्लिट हो गया, H में और Cl में, राइट। ये कैसे पता लगा? इसके लिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या करनी है, हमने 1 ग्राम NaCl लेना है। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट। उसको एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेना है। देखो ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए क्योंकि अगर मॉइस्चर है तो इस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है। हम देखना चाह रहे हैं कि गीले और सूखे में क्या फर्क है, ठीक। अब इसको हमने NaCl को लिया, इसके बेस में ये दिख रहा है आपको, ठीक। उसके अंदर हमने डालना है कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सॉल्ट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, ठीक। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हुआ क्या, ये तो सॉल्ट है और उसमें हमने H2SO4 डाला, मतलब हमने NaCl में H2SO4 डाला। अब सोडियम क्योंकि एक रिएक्टिव मेटल है तो वो क्या करेगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा, सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। हाइड्रोजन जाएगा साथ और बनाएगा HCl गैस फॉर्म में। ये गैस फॉर्म में निकलेगा क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई है, उसके पास तो पानी है नहीं, है ना। तो अब ये जो HCl गैस है इसके लिए आपको क्या करना है, आपने इसी जो गैस आ रही है ना डिलीवरी ट्यूब से, तो उसके पास एक लिटमस पेपर रखना है जैसे इन्होंने रखा है, ठीक। सिर्फ ड्राई गैस के साथ। जब ये लिटमस पेपर आपने यहाँ रखा तो आप देखोगे कि इसका कोई चेंज नहीं हुआ। अदरवाइज क्या होना चाहिए था, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ब्लू कलर का लिटमस है, ठीक, और HCl से इसको रिएक्ट कराऊं मैं, आइडियली तो इसको रेड में कन्वर्ट होना चाहिए। एसिड है, गुस्सा दिलाएगा ही दिलाएगा उसको, रेड में करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, अगर ये ड्राई है ये रेड नहीं होगा, ठीक। अब मैंने इस लिटमस पेपर को थोड़ा सा वेट कर दिया, है ना, और फिर इसको मिलाया तो ये रेड हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। सो इट सेज दैट ऑन द basis what do you observe the acidic nature, dry HCl gas, no reaction, it is not acidic as such। अगर मैं देखूं, है ना, नॉट एसिडिक हो गया। जबकि वेट जब है या HCl का सोल्यूशन कैसे करा हमने, हमने बेसिकली लिटमस पेपर को, तो यस इट इज एसिडिक। अगर ये एक्टिविटी आप ह्यूमिड क्लाइमेट में कर रहे हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो जो गैस के जो निकल रहा है प्रोड्यूस ड्राइंग ट्यूब जो है उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाल दो। ये क्या करता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार ही आ जाता है कि कोई पानी का एब्जॉर्बेंट बताओ, तो वो होगा कैल्शियम क्लोराइड। इट इट मेक्स द गैस कमिंग आउट एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, ठीक है। तो उसको गैस को एकदम सूखा रखेगा, अदरवाइज एक्टिविटी में आप फर्क ही नहीं देख पाओगे। आपके लिए ह्यूमिडिटी है बाहर, वो लिटमस पेपर तो ऑलरेडी पानी ले चुका। इस एक्टिविटी के बेसिस में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली होता क्या है जब आप एसिड या बेस का सॉल्यूशन बनाते हो। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन जो आयंस है HCl में वो सिर्फ और सिर्फ तभी बनते हैं जब पानी की प्रेजेंस होती है।
तो अगर हमें हाइड्रोजन को सेपरेट करना है HCl में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो वो एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं करेगा, है ना। HCl बैठे बैठे जो है वो ऐसे डिसोसिएट करके H पॉजिटिव और Cl में नहीं होगा अनटिल और अनलेस HCl के पास वाटर है। क्यों? क्योंकि फिर वो वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के जो है हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा। वो कैसे होगा? H पॉजिटिव इसमें अटैच हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा पानी में। ठीक। अब क्या है, हाइड्रोजन जो है ना इतना रिएक्टिव होता है कि वो H अगर एक पॉजिटिव है तो वो दो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, इसकी एनर्जी इतनी होती टूटती नहीं है। लेकिन इससे डिसोसिएट हुआ और वो जाके हाइड्रो वाटर के साथ अटैच रहेगा, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। सो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, और वो पानी के मॉलिक्यूल से ही अटैच होके होंगे। तो हम जो कहते हैं ना कि हाइड्रोजन आयंस पानी में अलग हो गए, नहीं, हम उसको हमेशा हाइड्रोजन एक्वस में दिखाएंगे। इसका मतलब ये है वो हाइड्रोनियम आयन है, वो पानी के साथ एसोसिएटेड है। तो जब भी पानी में एसोसिएटेड होगा वो हाइड्रोनियम आयंस की तरह होगा। इंडिविजुअली अलोन हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक। सो लिखना है तो H प्लस एक्वस लिखो या सीधा H3O प्लस लिखो। और बेस में क्या होगा? सो बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस निकलेंगे, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, और ये पानी की प्रेजेंस में होगा। सोडियम हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी की प्रेजेंस में स्प्लिट होगा और फिर से हाइड्रोक्साइड आयंस निकलेंगे, चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्प्लिट हो रहा हो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्प्लिट हो रहा हो, दोनों में हाइड्रोक्साइड आयंस ही निकलेंगे। यहाँ पे नोट किया कि बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या मतलब इस बात का? कि सारे जो बेसिस हैं वो डिसॉल्व नहीं होते पानी में, सिर्फ एल्कलाइज हैं जो पानी में डिसॉल्व होंगे। ठीक है। ये सोपी होंगे, टच करने में फिसलेंसी होगी इनमें, खाने में कड़वे होंगे और कोरोसिव होंगे। पर उनको टच और करके ये करके अपने आप को हार्म नहीं करना है। इनके जो है लिस्ट है जो बेसिकली बेसिस आ जाते हैं आपके: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिकली कुछ बेसिस हैं। अब क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो एसिड्स हैं वो H प्लस एक्वस या हाइड्रोनियम H3O प्लस आयंस बनाएंगे और बेसिस OH नेगेटिव बनाएंगे, इसीलिए ये न्यूट्रलाइजेशन होता है और पानी बनता है। क्योंकि आपके पास H प्लस और OH नेगेटिव है तो एसिड और बेस जो है वो पानी को फॉर्म करते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं, इसीलिए इसकी जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है कि जब भी आप कोई भी एसिड लें प्लीज उसको ध्यान से हैंडल करें। ये सिंबल जो दिया जाता है लाल, इसका मतलब होता है डेंजर, कि ये जो होते हैं बहुत करोसिव होते हैं, हाथ को बर्न कर सकते हैं। देखो ना, डला और यहाँ से हाथ कटने लग गया। सो दे आर वेरी वेरी करोसिव। मेटल्स को भी करते हैं, नॉट ह्यूमन स्किन पे भी और मेटल्स पे भी कुछ पे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उसने तो रिएक्ट कर ही जाना है एसिड ने और हाइड्रोजन निकलनी है और सॉल्ट बन जाना है, तो मेटल भी करोजन होता है। ठीक। अब दूसरी एक्टिविटी जो है वो ये बताती है इसमें 2.10 में कि आपने पानी लेना है एक बीकर में और उसमें धीरे धीरे H2SO4 ऐड करना है, धीरे धीरे उसको स्वर्ल करना है। तो आप जब बेस को बीकर को करोगे तो देखो कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मीन्स आउट, थर्मी मीन्स हीट। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए जो आपका बीकर है उसका टेम्परेचर चेंज होगा, वो वार्म हो जाएगा। यस, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसके अंदर पैलेट डालोगे तो उसमें भी थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जो प्रोसेस है डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, पढ़ा हमने, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डालें तो धीरे धीरे ऑलवेज एड इट स्लोली और स्टर करते रहो। कभी भी पानी को कंसंट्रेटेड एसिड में नहीं डालना है। अगर मेरे पास यहाँ पे एसिड है और मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया तो हो क्या रहा है, इतना सारा एसिड और इतना सा वाटर, एकदम से इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि ये पीकर ही टूट जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड तो ये जो मिक्सचर है ये स्प्लैश आउट कर सकता है और बर्न्स कर सकता है। इनफैक्ट ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है, इट कैन ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। ठीक। सो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों है ऐसा कि जब हम एसिड या बेस को पानी में घोलते हैं
तो हमारी जो कंसेंट्रेशन है वो हाइड्रोनियम आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती है। फर्स्ट, ऐसा क्यों है, या व्हाट इज डाइल्यूशन। ठीक है, सो इसको आप समझने की कोशिश करो। मेरे पास 100 ml वाटर है, ठीक। अब मैंने इसके अंदर एसिड या बेस का इसके अंदर सोल्यूशन बनाया, प्योर एसिड था, चाहे 10 ml ही था, ठीक। 10 ml में अगर मेरे पास, सपोज कर लो, एक रैंडम फिगर है, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, हाइड्रोजन आयन से सपोज करो 50 है, तो मेरे पास 50 है इन 10 ml, तो हर ml में कितना हो गया, मेरे पास 5 के आसपास हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है। अब मैंने इसमें से लिया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक, पूरा 10 ml भी इसमें डाल दिया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 110 ml हो गया। लेकिन हाइड्रोजन तो इसमें 50 है ना, वो तो नहीं बढ़ा। अब 50 है 110 में, तो 1 में कितना हुआ, 50/110, बहुत कम हो गया। इसीलिए पर यूनिट वॉल्यूम ऑन डाइल्यूशन डिक्रीजेस। सो अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज डाइल्यूशन, इट इज अ प्रोसेस वेयर वी डिसॉल्व, ठीक है, वी डिसॉल्व एन एसिड और बेस इन वाटर, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन decreasing concentration of OH negative या H3O positive या H plus aqueous ion concentrate ions, right? So ये डाइल्यूशन है।